आज की क्लास हमारी बहुत ही खास होने वाली है। इस क्लास में हम कुंभ मेले में बोले जाने वाली इंग्लिश की स्टडी करेंगे। ये क्लास बहुत ही आनंद देने वाली है क्योंकि इसमें हम भक्ति से रिलेटेड जितने भी वाक्य हैं सबको बनाना सीखेंगे। तो बिना समय गवाएं वीडियो शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहले वाक्य। कुंभ मेला 12 साल में एक बार लगता है। लगना या आयोजित होने के लिए होल्ड वर्ब का यूज होगा तो इंग्लिश होगी कुंभ मेला इज हेल्ड वंस एवरी 12 ईयर्स। यहाँ पर यह पैसिव का सेंटेंसेस है इसलिए यहाँ पर होल्ड का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। यहाँ कई साधु और संत आते हैं। साधु को इंग्लिश में सेज और संत को संत ही कहते हैं तो इंग्लिश होगी मैनी सेजेस एंड सेंट्स कम हियर। मैं कपूर की ज्योत लूंगा। ज्योत को इंग्लिश में फ्लेम कहते हैं तो इंग्लिश होगी आई विल टेक द कैम्फर फ्लेम। लोग शाही स्नान कर रहे हैं। शाही स्नान को इंग्लिश में रॉयल बाथ कहते हैं तो इंग्लिश होगी पीपल आर टेकिंग द रॉयल बाथ। शाही स्नान। कुंभ मेले में बहुत से अनुष्ठान किए जाते हैं। अनुष्ठान को इंग्लिश में रिचुअल्स कहते हैं तो इंग्लिश होगी मैनी रिचुअल्स आर परफॉर्म्ड एट कुंभ मेला। तो देखते हैं नेक्स्ट। भगवान को अगरबत्ती लगाओ। अगरबत्ती को इंग्लिश में इंसेंस स्टिक्स कहते हैं तो इंग्लिश होगी ऑफर इंसेंस स्टिक्स टू गॉड। वो बहुत धार्मिक बनती है। धार्मिक को इंग्लिश में रिलीजियस कहते हैं तो इंग्लिश होगी शी प्रिटेंड्स टू बी वेरी रिलीजियस। शाम को रोज गंगा घाट पर गंगा आरती होती है। आरती करना या होना के लिए परफॉर्म वर्ब का यूज होता है तो इंग्लिश होगी तो इसकी इंग्लिश होगी गंगा आरती इज परफॉर्म्ड एवरी इवनिंग एट द गंगा घाट। मेलों में अक्सर भगदड़ मच जाती है। भगदड़ के लिए स्टैम्पीड्स का यूज होता है और मचना के लिए अकर वर्ब का यूज होता है तो इंग्लिश होगी स्टैम्पीड्स ऑफन अकर इन फेयर्स। लोग एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं। सम्मान करना के लिए रिस्पेक्ट वर्ब का यूज होता है तो इंग्लिश होगी पीपल रिस्पेक्ट ईच अदर्स फीलिंग्स। इस प्रकार हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा मेला है। मेला का इंग्लिश में फेयर कहा जाता है तो इंग्लिश होगी कुंभ मेला इज द लार्जेस्ट फेयर इन द वर्ल्ड। लोग गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाते हैं। आस्था की डुबकी को इंग्लिश में डीप ऑफ फेथ कहा जाता है तो इंग्लिश होगी पीपल टेक अ डीप ऑफ फेथ इन द गंगा रिवर। भारत में नदियों को देवी माना जाता है। मानना के लिए इंग्लिश में कंसिडर वर्ब का यूज होता है तो इंग्लिश होगी रिवर्स आर कंसिडर्ड गॉडेसेस इन इंडिया। वो गंगा नदी में पाप धोने जा रहा है। पाप को इंग्लिश में सिंस कहते हैं तो इंग्लिश होगी ही इज गोइंग टू वॉश अवे हिज सिंस इन द गंगा रिवर। भारत के लोग बहुत आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक को इंग्लिश में स्पिरिचुअल कहते हैं तो इंग्लिश होगी इंडियन पीपल आर वेरी स्पिरिचुअल। नागा बाबा की जटाएं बड़ी बड़ी है। जाटाओं को इंग्लिश में मैटेड हेयर कहते हैं तो इंग्लिश होगी नागा बाबा हैज लॉन्ग मैटेड हेयर। तो देखते हैं नेक्स्ट। सब यहाँ भगवा कपड़े पहने हुए हैं। भगवा को इंग्लिश में सैफरन कहते हैं तो इंग्लिश होगी एवरीवन हियर इज वेयरिंग सैफरन क्लोथ्स। रोज रोज ऐसे मेले नहीं लगते हैं। मेले को इंग्लिश में फेयर कहते हैं तो इंग्लिश होगी सच फेयर्स आर नॉट हेल्ड एवरी डे। राम भंडारे में खाना खा रहा है। भंडारा को इंग्लिश में कम्युनिटी फीस्ट कहते हैं तो इंग्लिश होगी राम इज ईटिंग फूड एट द कम्युनिटी फीस्ट। वो महिला प्रसाद बांट रही है। बांटना को इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूट कहते हैं तो इंग्लिश होगी दैट वुमन इज डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रसाद। उस अखाड़े में प्रवचन हो रहा है। प्रवचन या उपदेश को इंग्लिश में सर्मन कहते हैं तो इंग्लिश होगी अ सर्मन इज बीइंग डिलीवर्ड इन दैट अखड़ा। एक साधु तपस्या कर रहा था। तपस्या करने को इंग्लिश में मेडिटेट कहते हैं तो इंग्लिश होगी अ सेज वॉज मेडिटेटिंग। कल श्रद्धालुओं ने शाही स्नान किया था। श्रद्धालु को इंग्लिश में डेवोटी कहते हैं तो इंग्लिश होगी येस्टरडे द डेवोटीज टुक द रॉयल बाथ। वो पुण्य कमा रहा है। पुण्य को इंग्लिश में वर्चू कहते हैं तो इंग्लिश होगी ही इज अर्निंग वर्चू। गंगा स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष को इंग्लिश में सैल्वेशन कहते हैं तो इंग्लिश होगी बाथिंग इन द गंगा ग्रांट्स सैल्वेशन। इस प्रकार हम और भी ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में कोई कंफ्यूजन हो, मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज सपोर्ट मी।